Here we stand at the Yamuna Bazaar Ghat, where the air smells of incense and decay all at once. Behind me, a temple bell rings, echoing the prayers of countless devotees who come to seek blessings. And beside it, an ancient peepal tree spreads its shade, a silent witness to its generations. And fluttering above our tricolour, proud, bright, defiance against the grey of the river below. And yet, as I look at these three symbols, the temple, the tree, and the flag, I realize something profound. These are not just the things that surround the Yamuna, they are the things that polluted her, and also the very things that can redeem her. Religion gave birth to rituals that, when forgotten in spirit, turned into waste. Faith made us believe that the river can forgive endlessly, until we stopped taking responsibility. Government built policies and projects, but somewhere lost the pulse of the people. And education, the bridge between knowing and doing, stayed confined to textbooks instead of transforming habits. But if these four voices, religion, faith, education, and government, could truly work together, we couldn't heal not just a river, but a mindset. Under that flag, I met locals who have lived here for 40 years. They have seen the river change from sacred to sullied, from giver of life to bearer of waste. They speak of the days when children would swim here when the water glistened like glass. Today, the foam floats like a warning. नमस्कार, आपका नाम क्या है? गौरी शंकर नाम है मेरा। और आप कितने सालों से इधर हो? मैं बचपन से ही हूँ, मेरा बोन यहीं का ही है। मैं 86 का हूँ यहाँ पे। तो आप यमुना के पास ही रहते हो? यमुना के पास ही घाट पे ही रहता हूँ, घाट नंबर 24 पे मैं। क्या आप यमुना का पानी किसी काम के लिए इस्तेमाल करते हो? काम के लिए तो ये यूज़ नहीं हो सकता, बस वो पूजा पाठ जो हम करते हैं साफ़ सफाई के लिए बस वो यूज़ होता है, बाकी पीने योग्य पानी ये है नहीं। समस्या ये है यहाँ कि ऊपर 9 गजा पीर पे सामने पर गंदा पानी चलता है नाले का, जो आज़ादपुर मंदिर रिठाला से होते हुए आ रहा है। ये कुछ महीने बाद 2 महीने बाद काला पानी पड़ जाता है, सारी मच्छी मर जाती है इसकी। अगर आपको यमुना के बारे में कुछ बोलना हो या उसको सुधारना चाहते हो, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो? उसको मैं सुधार ऐसे होगा, ये गवर्नमेंट से साजोर होगा तो सुधार हो जाएगा। जो जोगी झोपड़ी है उसके हटा कर बढ़िया इसका बनाओ, मंदिर बनाओ, जमुना जी के नाम करो, या ये जमुना जी का सुधार करो। पानी तो इस टाइम थोड़ा गंदा है। अभी पब्लिक आता फेमस है, जमुना जी भीड़ लगते हैं, घूमने आते हैं, अस्थि परवा होती है, घूमने आते हैं। अच्छा हो, जमुना जी सफाई हो, जब पब्लिक आए पूजा पाठ के लिए घूमने आए, यानी कि घाट अच्छा बन जाए। अब पानी गंदा पानी इसमें जा रहा है मिल के सब सारा। पहले के मुकाबले अब यमुना का पानी बेटर हुआ है या ख़राब हुआ है? यमुना का पानी तो बहुत ख़राब हो चुका है। पहले यमुना एक नदी के नाम पे जानी जाती थी, अब यमुना एक सीवर के नाम पे जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्रियों का पोल्यूशंस वगैरह सारा आता है इसके अंदर। क्या यहाँ के लोग को पानी से जुड़ी बीमारियाँ होती हैं? हाँ, खारिश वगैरह हो गई, एलर्जी वगैरह हो गई, ये चीज़ें होती है, आम बात है। The Yamuna in Delhi, which runs only 22 kilometers from Wazirabad to Okhla in Asgarpur, has degraded into an untreated open sewer. Dissolved oxygen frequently falls below 5 mg per liter. Fecal bacteria in hotspots like ITO, Nizamuddin and Okhla soar into the hundreds of thousands and even millions per 100 milliliters. And BOD has been observed as highest as 83 milligrams per liter, where bathing water should be below 3. और आपने कभी किसी को यमुना का पानी टेस्ट करते हुए देखा है? टेस्ट करते थे पंडित जी बराबर में, वो तो पी भी लेता है इसके अंदर उठा के, या जितना काला हो जितना कुछ हो। बाकी जो बाहर के आते हैं ना लोग, वो सैंपल लेके जाते हैं यहाँ का, कहते भाई ये पानी के अंदर है ना इतने कीटाणु जीवाणु है इसके अंदर, कोरोना वायरस भी कुछ भी नहीं है इसके आगे, 1% नहीं है इसका। तो कोरोना वायरस चला था ना 2021-20 के अंदर, कह रहे 1% भी नहीं है जितना वायरस इसके अंदर है। तो कह रहे फिर भी लोग यहाँ के
कुछ ही नहीं है, जिंदा बचे हुए ऐसा कैसे हो सकता है? कि साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि जमुना जी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, ये समझ लो। इसमें मछलियाँ भी एक महीने मछलियाँ दिखेंगी आपको, पानी भी साफ है क्योंकि बरसात का पानी, 1 महीने बाद मछलियाँ ऑटोमेटिक मरने लग जाएंगी, ऑक्सीजन मात्रा खत्म हो जाएगी, मछलियाँ ऊपर आने लग जाती हैं। The why is straightforward. Sewage from numerous tiny drains, as well as few large ones like Najafgarh, Shahdara, and Barapulla. Many STPs and expansion plans exist on paper, but in reality, plans still do not meet the criteria. Treated flows can remix with unclean sewers, and a portion of wastewater still avoids treatment. The dilemma becomes apparent during winter low flow due to detergent foam and low dilution. This goes beyond ecology. Cholera, typhoid, dysentery, hepatitis A, and the rising hazards of antibiotic resistance are all public health issues. Now what's helpful? Stop ammonia surges. Run STPs to the daily standard of 10 upon 10 milligrams per liters. Intercept sewage at drains and openly record outcomes. The Yamuna River is one of the most important and sacred rivers in India. It flows through Delhi and provides water for drinking, farming, and industries. Sadly, the river has become highly polluted due to untreated sewage, industrial waste, and garbage. The water is no longer safe for people, animals, or plants. Through this Yari project, we aim to study the condition of the Yamuna, understand the causes of its pollution, and find possible solutions. We also want to spread awareness about the importance of keeping our rivers clean. Saving the Yamuna is not just about water, it's about protecting life, culture, and the environment for future generations. To fix the Yamuna, we don't just need technology, we need conscience. To clean the Yamuna, we must first clean our connection with it. To cleanse the river, we must first cleanse our connection with it. Here at Yamuna Bazar Ghat, under the temple's shadow, the tree's roots and the flag's colors lies the truth about India. When our faith, our education, and our governance align, the river will rise again, and so will we.